नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए भी प्रचार जोरों शोरों पर शुरू हो चुका है और विपक्ष की जो उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं मार्गरेट अल्वा, वो भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। लेकिन इस बीच मार्गरेट अल्वा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से बातचीत कर समर्थन मांगा, जिस पर अब हिमंता बिस्वा शर्मा ने करारा पलटवार किया है। दरअसल मार्गरेट अल्वा ने शनिवार को राजधानी दिल्ली में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनसे मुलाकात की। उसके बाद बीजेपी शासित जो राज्य हैं कर्नाटक, उनके मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से भी उन्होंने बातचीत की। साथ ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से भी बातचीत करके मार्गरेट अल्वा ने समर्थन मांगा, उनसे बातचीत की। और इस बारे में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की ओर से एक ट्वीट भी किया गया, जिसमें जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए ये लिखा कि दरअसल आज मार्गरेट अल्वा ने पंडित रविशंकर शुक्ल लेन में अपने कार्यालय में प्रचार अभियान को संभाल लिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए असम, कर्नाटक और दिल्ली के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। साथ ही जयराम रमेश ने लिखा कि उनके लंबे राजनीतिक करियर और जुड़ाव को देखते हुए बातचीत बहुत ज्यादा सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण थी, ये उनकी तरफ से लिखा गया। लेकिन इस पर हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से करारा पलटवार किया गया। जयराम रमेश के ही इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा कि मार्गरेट अल्वा जी ने आज सुबह मुझसे बातचीत की है। मैंने विनम्रता से उनसे ये कहा है कि मैं इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य नहीं हूं, यानी मैं उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होगा उसमें वोट नहीं डालूंगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। इसलिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में मेरी कोई भूमिका नहीं है। यानी साफ तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से विपक्ष की जो उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है मार्गरेट अल्वा, उनसे ये कहा गया कि दरअसल वो उपराष्ट्रपति पद में उनकी कोई भूमिका नहीं है। तो ऐसे में उनसे बातचीत का या समर्थन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह से लगातार मार्गरेट अल्वा ये कह रही हैं कि वो न सिर्फ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, और चूंकि असम बीजेपी शासित राज्य है, इसके अलावा वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी समर्थन की बात कर रही हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री, इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री उनके दोस्त हैं, उनके मित्र हैं। तो ऐसे में वो उनसे बातचीत कर समर्थन की अपील उपराष्ट्रपति चुनाव में करेगी। आपको ये बता दें कि 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और उससे पहले अब उपराष्ट्रपति पद की जो विपक्ष की उम्मीदवार हैं मार्गरेट अल्वा, वो लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि दरअसल मैंने कई राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करना शुरू कर दिया है जो मेरा समर्थन नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे मदद मांग रही हूं। असम, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ मेरे सभी दोस्त हैं, मैं राज्यसभा के कामकाज में बदलाव ला सकती हूं। ये उनकी तरफ से लगातार मीडिया के जरिए जो बातचीत की जा रही है, तमाम लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी काफी तेज है। जिस तरह से उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए एनडीए ने जो उम्मीदवार है वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को दरअसल उम्मीदवार बनाया है। लेकिन उसको लेकर भी सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, चूंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाए जाने से नाखुश है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनसे बातचीत करके फैसला नहीं लिया गया। तो इस तरह से भी लगातार जो बयान हैं वो सामने आ रहे हैं। हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा के इस ट्वीट पर अब जवाब जो है वो मार्गरेट अल्वा की ओर से दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये रिट्वीट किया और कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने प्रचार अभियान के तहत अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से संपर्क कर रही हूं। मिस्टर शर्मा एक पुराने दोस्त हैं और हमने संसद में 30 साल तक साथ काम किया है। मुझे पता है कि निर्वाचक मंडल क्या होता है। हालांकि हमारे बीच अच्छी बातचीत हुई, ये उनकी तरफ से कहा गया है।
तो कुल मिलाकर उस बात का जिक्र जो है वो मार्केट अलवा कर रही हैं। चूंकि हेमंता बिस्व शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं, तो ऐसे में वो अपनी दोस्ती का जिक्र कर रही हैं। लेकिन फिलहाल असम जो कि बीजेपी शासित राज्य है, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो ऐसे में उनसे समर्थन का कोई मतलब ही नहीं है। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि तमाम मुख्यमंत्रियों से जो समर्थन की बात मार्केट अलवा कर रही है उसका कोई मतलब ही नहीं है, इस तरीके से उनकी तरफ से टिप्पणी की गई है। तो कुल मिलाकर इस तरह से अब उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होना है उसमें कहीं ना कहीं ये सियासी जंग एक बार फिर से देखने को मिल रही है। वहीं राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो चुके हैं। आज जो देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने शपथ ली है। वो आज राष्ट्रपति की पद पर बैठ चुकी हैं और ऐसे में उनको लेकर भी हालांकि सियासत करने की कोशिश जो है वो विपक्ष की ओर से की गई। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए जो जाल बुना था, कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह उसी जाल में फंस चुके हैं। चूंकि संजय सिंह ने अपने ट्विटर पर जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह का एक वीडियो शेयर किया था, इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की कोशिश की। हालांकि इस वीडियो को ट्विटर ने अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताया है। ट्विटर ने भी अब इस पर संज्ञान लिया है। आपको ये बताते हैं कि संजय सिंह ने उस वीडियो को शेयर करते हुए दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये आरोप लगाया था कि उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अपमान किया है। ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह था जिसमें सभी जो संसद सदस्य थे उनका अभिवादन वो कर रहे थे। और जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचते हैं तो मोदी उनकी तरफ ना देखकर दूसरी तरफ देख रहे हैं। इसे शेयर करते हुए संजय सिंह ने ये लिखा था कि ऐसा अपमान, वेरी सॉरी सर, ये लोग ऐसे ही हैं, आपका कार्यकाल खत्म, अब आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। इस तरीके का आरोप जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया गया था। लेकिन आपको ये बताते हैं कि संजय सिंह ने दरअसल उस पूरे विदाई समारोह की एक महज छोटी सी क्लिप को इस तरीके से शेयर किया, इस तरीके से झूठ फैलाने की कोशिश लोगों के बीच में की गई। और यही वजह है कि ट्विटर ने अब संज्ञान लिया है और साफ तौर पर इस वीडियो को ट्विटर ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो करार दिया है। वजह ये इस पूरी वीडियो का एक अंश मात्र है, ये भी कहा गया है संजय सिंह के ट्वीट करने के बाद। हालांकि लोगों ने ही सोशल मीडिया पर इसका पूरा वीडियो शेयर किया और पूरा वीडियो देखने पर यह पता चलता है कि जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री के पास पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन स्वीकार करने के बाद वो उनके पास खड़े जो मंत्री हैं पीयूष गोयल उनको भी नमस्कार करते हैं। तो इस तरीके से वो पूरा वीडियो है जो तमाम लोग साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर जब राष्ट्रपति आगे बढ़ते हैं तो वो हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस तरह से एक छोटी सी क्लिप निकालकर और इस तरह से संजय सिंह और साथ ही आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं ने इस तरीके से झूठ फैलाने की कोशिश की। लेकिन अब तमाम बीजेपी के नेता और साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और तमाम उन नेताओं से जवाब मांग रहे हैं जिन्होंने इस तरह से इस वीडियो क्लिप को जारी कर झूठ फैलाने की कोशिश की है। तो फिलहाल इस तरीके की सियासत भी करने की कोशिश की जा रही है ताकि प्रधानमंत्री को किसी भी तरीके से टारगेट किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर अब सबकी निगाहें 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव है उस पर टिकी हुई है कि आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या नतीजे होंगे। हालांकि एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन ज्यादा मिल रहा है, ये लगातार देखने को मिल रहा है। और साथ ही मार्केट अलवा हालांकि कोशिश लगातार कर रही हैं कि न सिर्फ जो यूपीए में शामिल पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल हैं, दरअसल उनसे बातचीत की जाए, बल्कि बीजेपी के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनसे भी वो बातचीत कर रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब मीडिया ने उनसे सवाल
किया कि क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगी, क्या उनसे भी उनकी कोई बातचीत होगी, तो उस पर भी उनकी तरफ से जवाब दिया गया है। और ये कहा गया है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से खुद को वोट देने की अपील मार्गारेट अल्वा करेंगी। तो मार्गारेट अल्वा वो लगातार ये कह रही हैं कि देश के हर राज्य के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बातचीत शुरू कर दी है और उनका कहना यह है कि जो समर्थन नहीं कर रहे हैं वो साफ तौर पर उनसे भी बातचीत करेंगी। तो फिलहाल विपक्ष की ओर से मार्गारेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है, जहां वो लगातार तमाम पार्टियों के साथ संपर्क साधने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी लगातार नाराज हैं और उनका ये कहना है कि ये अल्वा को उम्मीदवार जो घोषित किया गया है वो दरअसल फैसला उनका नहीं है, उनका समर्थन नहीं मांगा गया था, ये भी आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले सियासत देखने को मिल रही है, जहां विपक्ष पे फूट पड़ चुकी है, तो वहीं मार्गारेट अल्वा अब बीजेपी यानी एनडीए में भी सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।